हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई। कैसे चल रही है पढ़ाई। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो गैप डेज हमें मिले हुए हैं, ये इंग्लिश से पहले हमारे पास गैप है, साइंस से पहले गैप है, एसएसटी से पहले गैप है, हिंदी से पहले गैप है और मैथ से पहले तो बहुत सारे ही गैप है। कैसे हमें इन गैप डेज में पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है, किस तरह से हमें रिवीजन करना है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, क्या क्या मटीरियल हमें यूज करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या सिल्ली मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ये आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, ध्यान से सुनना। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जो मैं हर साल हर एक बच्चे को बोलता हूं, वो ये है कि पूरे साल तुमने कितनी पढ़ाई करी कोई बात नहीं, आखिरी के टाइम पे जो बच्चा फोड़ के आ जाए ना, उसे एक लेजेंड कहते हैं और तुम सभी एक लेजेंड हो। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से दोहराता हूं। आखिरी के समय पे जो अच्छे से पढ़ाई करके फोड़ के आ जाए ना, उसे एक लेजेंड कहते हैं और तुम सभी एक लेजेंड हो। तुम सभी इस एग्जाम को फोड़ के आओगे। भैया आज तक तो 60% नहीं आए, 70% नहीं आए, 50% पे बैठा था, इस साल आएंगे क्योंकि शोभित भैया खड़े हैं। हर एक चीज लाके रख दूंगा, तुम्हें जो जो चीज की नीड है मेरे को तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम्हारे लिए आ जाएगी। 24/7 शोभित भैया खड़े हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जिस दिन पे ये वीडियो देख रहे हो, मान लो 8 को देख रहे हो, 9 को देख रहे हो, जिस दिन पे ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रख लो कि इन दिनों में वो वाले चैप्टर निपटा लेना जो तुम्हारे अभी तक बचे हैं, जो तुमने अभी तक हार्ड लगते थे, जो तुमने अभी तक छुए नहीं है और उनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। स्पेशली स्पेशली साइंस और एसएसटी के। क्यों? क्योंकि देखो, इन टाइम में तुम बैठ के इंग्लिश ही पढ़ोगे, मैथ्स में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा गैप है, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात है साइंस और एसएसटी की। तो अभी भी अगर कोई ऐसे चैप्टर है, तुम्हारे दिमाग में आ गए होंगे, अभी भी अगर कोई ऐसे चैप्टर है जो तुम्हारे अभी तक नहीं हुए हैं और उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, छोड़ के मत जाना मेरी जान। कोई चैप्टर नहीं छोड़ के जाना, हर एक चैप्टर को हमें करके आना है। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको छोड़ के मत आना। कई बार क्या होता है, मुश्किल चैप्टर पर आसान क्वेश्चन आ जाता है, बाद में रिग्रेट होगा कि यार चैप्टर पढ़ लेता तो आसान क्वेश्चन तो कर लेता। तो इसलिए हर एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। ऐसे जो भी 4 5 6 10 चैप्टर हैं जो तुम्हें लग रहे हैं भैया बहुत मुश्किल हैं, अभी भी टाइम है हमारे पास। इन टाइम में बैठ के एटलीस्ट साइंस और एसएसटी के तो वो चैप्टर्स निपटा लेना। कौन से? वो डिफिकल्ट चैप्टर जो तुम्हारे अभी तक नहीं हुए हैं और उनकी वेटेज ज्यादा है, उन चैप्टर को निपटा लेना। अब उनको निपटाने का शॉर्ट एकदम सामने जो आसान तरीका है वो बताता हूं। बहुत सारी चीजें नहीं करनी, ध्यान से सुनना मेरी जान। सबसे पहली चीज, जो भी चैप्टर बचा हुआ है, सबसे पहला काम तो वही है, सब बताते हैं मैं भी वही बताऊंगा, वन शॉट देख लेना। साइंस की प्रशांत भैया ने सारी बना रखी है, दिगराज सर ने एसएसटी की सारी बना रखी है, मैथ्स की मैंने सारी बना रखी है। पॉइंट इज, सबसे पहले वन शॉट से हर एक चीज कवर कर लेना, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट कवर कर लेना। तो तुम्हें चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया। ओवरव्यू लेने के बाद अब तुम्हें डेफिनेशंस याद करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स याद करनी है। इसके लिए क्या करें भैया, वन शॉट देखने के बाद, अगर मैं साइंस की बात करूं, वन शॉट देखते ही मेरे नोट्स उठा लेना। 5 साल से बच्चे नोट्स यूज कर रहे हैं, वो वाले 5 साल से बच्चे उसको पढ़ के फोड़ के आ रहे हैं, तू भी फोड़ के आ सकता है। गोल्ड माइन है, उसको मिस मत करियो। कैसे? नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे नोट्स डाल रखे हैं। जैसे अगर मैं साइंस के नोट्स की बात करूं तो इस तरह के नोट्स हैं, पिछले 5 साल से बच्चे यूज कर रहे हैं। एक एक डेफिनेशन को मैंने अपने हाथ से लिखा है, अपने हाथ से यहाँ पे लिखा है, जिससे कि तुम्हें वो आसान भाषा में याद हो पाए। तो वो सारी डेफिनेशंस मैंने इसमें लिख रखी हैं, बहुत आसान भाषा में है। ये सारी वो डेफिनेशन, देखो लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। तो ये सारी वो डेफिनेशन है जो तुम लिख के आओगे और तुम्हारे कोई नंबर नहीं काटेगा। वन शॉट से ओवरव्यू हो गया, डेफिनेशन सारी, फॉर्मूले सारे तुम्हारी इस वाली नोट्स से हो गए। अब एनसीईआरटी के बीच में एक्टिविटीज होती हैं, भैया समझ नहीं आती वो नीले डब्बे, तो उनको क्या कर रखा है मैंने, बहुत आसान भाषा में। जैसे ये नीला डब्बा है, इसको आसान भाषा में समझा दिया, ये नीला डब्बा है, इसको आसान भाषा में समझा दिया, ये नीला डब्बा है, आसान भाषा में। जितनी भी साइंस की एक्टिविटीज हैं वो सारी आसान भाषा में मैंने एक पीडीएफ में दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए नहीं मांगा। बच्चों ने बहुत यूज करा, इसको मिस मत करना। वन शॉट देख लिया, वन शॉट के बाद तुमने नोट्स वगैरह से सारी थ्योरी याद कर ली, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या क्या करना है? पहला काम, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर लेना। गूगल पे मिले हुए हैं सॉल्यूशन, अगर कहीं नहीं मिल रहे गूगल पे लिखो, टाइप करो। थोड़ी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, हार्श होकर बोल रहा हूं, थोड़ी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी कर ली, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक इंटेक्स्ट के क्वेश्चन सब कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स के एंड में डाल रखे हैं, वो कर लिए, बस तुम्हारा चैप्टर ओवर। अब बात करें अगर एसएसटी का कोई चैप्टर बचा है भैया, तो साइंस का तो आपने बता दिया, मान लो कोई एसएसटी का चैप्टर बताया, तो एसएसटी का अगर कोई चैप्टर है तो पहली चीज वही दिगराज सर की वन शॉट देख ली, उससे तुम्हारा पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा। चैप्टर के ओवरव्यू के बाद नोट्स उठा लेना।
इन नोट्स पे मैंने अपने हाथ से हर एक चीज को लिखी है, मेरी राइटिंग है ये, हर एक चीज को बहुत आसान भाषा में लिखी है। सारे टीचर इसको बहुत प्रेज करते हैं, सारे बच्चे 5 साल से इसको यूज कर रहे हैं। बेहतरीन नोट्स हैं एसएसटी के, इनसे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये सारे नोट्स को आप यूज कर सकते हो, इनमें सारी डेफिनेशंस है, पॉइंटर्स में लिखा हुआ है। पॉइंटर्स में जैसे तुम एग्जाम में लिख के आते हो ना, वैसे पॉइंटर्स में यहाँ पे हर एक चीज लिखी है। तो सीधे सीधे याद करना, एग्जाम में चेप के आना, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। एसएसटी के भैया बीच बीच में से लाइन में से क्वेश्चन बन जाते हैं, जो एनसीईआरटी बुक है उसके बीच बीच में से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने कहा शोभित भैया ने उसका भी समाधान निकाला है। एनसीईआरटी की बुकलेट बना रखी है मैंने एक। एनसीईआरटी बुकलेट मतलब कि हर एक पेज ऑफ एनसीईआरटी में से, जैसे मान लो ये वाला पेज है तुम्हारा एनसीईआरटी का डेवलपमेंट का, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ऊपर मैंने क्वेश्चन है और नीचे हाईलाइटेड आंसर है। तो हर एक पेज में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें नहीं बन सकता उसमें कुछ नहीं लिखा। जैसे इस पेज में से ये क्वेश्चन बन सकता है, नीचे हाईलाइटेड है। तो एनसीईआरटी हर एक चैप्टर, चाहे ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, हर एक चैप्टर की मैंने एक एक एनसीईआरटी के पेज में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने खुद बना बना के यहाँ डाल रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुकलेट है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है भैया एनसीईआरटी के बीच में से क्वेश्चन आ गया पर मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, इसको डाउनलोड कर लो। हर एक एनसीईआरटी के पेज में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद नीचे हाईलाइटेड आंसर, ठीक है, सब चीज मैंने इसमें लिख रखी, लास्ट में आंसर भी डाल दिए हैं। तो हर एक पेज में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है विद हाईलाइटेड आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये भी गोल्ड माइन है, इसको यूज करना। तो नोट्स से सारी थ्योरी याद हो गई, बीच बीच के जो जो तुम्हें क्वेश्चन लगते थे, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं था, डायरेक्ट ये पीडीएफ डाउनलोड करी, पढ़ा कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर पढ़ लिया। अब भैया हिस्ट्री की डेट्स कैसे याद करें, वो याद नहीं होती है। देखो हिस्ट्री की डेट याद करने के लिए सिंपल सार्ट तरीका होता है कि उसको एक स्टोरी की तरह याद करो। भैया कौन सुनाएगा हमें स्टोरियां, मैंने कहा मैं सुनाऊंगा तुम्हें स्टोरियां। ये देखो यहाँ पे आ जाओ तुम, एनसीईआरटी की क्लास 10th की हिस्ट्री की टाइमलाइन बुकलेट, तो वो सारी टाइमलाइन को मैंने स्टोरी की फॉर्म में लिख रखा है। ये बहुत आसान भाषा में है, बहुत आसान भाषा में हर एक चीज को स्टोरी की फॉर्म में लिख रखा है। स्टोरी की फॉर्म में तुम इसको याद कर सकते हो, एक एक डेट याद हो जाएगी। कर दिया ना हर चीज का समाधान। तो सबसे पहली चीज ये थी कि भाई साहब अभी जो तुम्हारे पास टाइम बचा है ना, इन टाइम बचे में, ये जो 2-3 दिन बचे हैं, जिस दिन पे भी तुम वीडियो देख रहे हो, इन 2-3 दिन में अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स निपटा लेना। जैसे तुमने डिफिकल्ट चैप्टर्स निपटा लिए, अब हम बात करें इंग्लिश के एग्जाम की। एक एक एग्जाम को उठाते हैं, उसके स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखते रहना। अगर मैं इंग्लिश के एग्जाम की बात करूं तो इंग्लिश का एग्जाम के लिए आपके पास 4 दिन आराम से सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे इंग्लिश के एग्जाम की मैराथन होगी, 0 से लेके हीरो तक, 0 से लेके 100% तक तुम कैसे स्कोर कर सकते हो वो मैग्नोलिया में पढ़ा रही होंगी, उसको ध्यान से देख लेना। हमने बहुत मेहनत करी है, मैम ने बहुत मेहनत करी है उन मैराथन्स के लिए, हर एक चीज को रिसर्च करके लेके आ रही है, सब कवर कर देंगी, चाहे लिटरेचर हो गई, चाहे आपकी ग्रामर हो गई, चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो गया, हर चीज कवर होगी। तो इन 4 दिनों में वो हर एक चीज को अच्छे से पढ़ लेना, मैराथन को अटेंड कर लेना, इंग्लिश सवर जाएगी, मेरी गारंटी है। एक चीज और जो बच्चे बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा मिस करके चले जाते हैं, सोचते क्या हो गया, पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद क्या करें। खाली पढ़ने से नहीं होगा, फाइनल जंग में जाने से पहले एक बार उस जंग को देख लेना, उस जंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना। एक्सपीरियंस का मतलब भैया ये मत सोचना कि डायरेक्टली वहां जाऊंगा और पहली बार जीवन में पेपर देखूंगा, ना ना ना। बोर्ड एग्जाम देने से पहले 1-2 सैंपल पेपर जरूर लगा के जाना। आई होप तुम सबने ले रखे होंगे, एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर। मैं ये एटलीस्ट बोल रहा हूं, जितने लगाओ उतने बढ़िया, टॉपर तो बहुत सारे लगाते हैं, पर एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 2 तो अब लगा के जाना, अभी तक अगर नहीं लगाया। एक ही बुक है, उस एक बुक में उन्होंने सारे के सारे दे रखे हैं, यही है ना, शायद मेरे पास रखी हुई है, हाँ एक ही बुक है, उस एक बुक में सारे के सारे चैप्टर्स के उन्होंने सैंपल पेपर दे रखे हैं। आपको हर एक बुक अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं और इतना पैसा भी मत खर्च करो मेरी जान। मैं जाता हूं बुक स्टोर पे, मेरे को जो बेस्ट लगती है तुम्हारे लिए वो लेके आता हूं, ये बेस्ट है। इसमें टोटल 25 हैं, हर एक सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर दे दिए इन्होंने। अभी तक नहीं खरीद तो खरीद ले, साइड की स्टेशनरी पे जाके देख ले, मिल जाएगी वहां पे, नाम लियो, ओसवाल बुक्स तुरंत देगा तेरे हाथ में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे चैप्टर, तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट से पहले, हर एक पेपर से पहले एटलीस्ट, जैसे इंग्लिश के सैंपल पेपर उठाए तो इंग्लिश के 2 सैंपल पेपर इसमें से उठा के कर लिए। इससे क्या हुआ कि भाई जो फाइनल एग्जाम है उससे पहले एटलीस्ट तुमने एक बार गो थ्रू तो कर लिया कि किस तरह का एग्जाम होने वाला है, किस तरह की मार्किंग स्कीम होने वाली है, कैसे तुम वहां पे टाइम मैनेजमेंट करोगे।